नवोदय और विद्या ज्ञान में क्वेश्चंस आते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या, उनमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे कि ये किस प्रकार की संख्याएं होती है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों हम पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो कोई भी संख्या उसके पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। जैसे मान लो कोई संख्या है 10, अब 10 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक पहले की संख्या क्या हो जाएगी 9। तो पूर्ववर्ती संख्या कुल मिला के वो संख्या होती है जो किसी संख्या में 1 माइनस करने पे हमें प्राप्त होती है। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या 10 माइनस 1 क्या हो गया 9। अब बताइए यदि मैं कहूँ 99 की पूर्ववर्ती संख्या तो क्या होगी 90 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी, मतलब उससे एक पहले की संख्या। तो प से पहले और प से पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो ऐसे प से याद रखना, प से पूर्ववर्ती, प से पहले मतलब उसके आगे वाली एक संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ओके, अब मैं यदि कहूँ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी 999। ये आपको पता है कि बड़ी संख्या जो होती है जितनी बार 3 अंकों की कहा तो 3 बार 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या कहा तो 4 बार 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या कहा तो 5 बार 9। ये सबसे बड़ी संख्याएं होती है। 9 से बनी हुई संख्या किसी भी यदि हमें डिजिट्स बता देगा तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अब यदि कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उसके बाद इसकी पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या करना होगा -1 करना होगा। तो -1 करने के बाद में इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या बन जाएगी 998 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या। ठीक, तो भाई एक होती है पूर्ववर्ती संख्या और दूसरी होती है उत्तरवर्ती संख्या। तो यदि पूर्ववर्ती संख्या पहले की हुई तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी बाद की संख्या। उत्तर मतलब बाद में, ठीक है। तो उत्तरवर्ती संख्या जैसे मान लो एक है 99 एक संख्या है और मैं कहूँ इसकी उत्तरवर्ती संख्या बताओ, तो उत्तरवर्ती संख्या बेटा 1+1 करने पर आता है उत्तरवर्ती संख्या। नेक्स्ट संख्या जो है वो कहलाएगी उत्तरवर्ती संख्या। मतलब हम किसी संख्या में यदि 1+ कर दें तो हमें नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा वो कहलाती है उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कहूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 × 9। ये होगी आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इसकी उत्तरवर्ती संख्या मतलब इसमें +1। तो +1 करने पे बच्चों क्या मिल जाएगा हमें 10,000, है ना। जब 9,999 में एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 10,000। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या +1 करने पे हमें मिल गई। तो ये हो गई उत्तरवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या पहले की और उत्तरवर्ती बाद की। एक संख्या हम लोग यही जो 9,999 लिए हैं, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 1 माइनस करके 999 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे हमने 1 माइनस कर दिया, तो ये बच्चों हो गई आपकी पूर्ववर्ती संख्या और ये क्या हो गई आपकी उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई मुख्य संख्या। तो इस तरह से उत्तरवर्ती बाद की और पूर्ववर्ती पहले की पे आधारित हम एक प्रश्न जो है वो देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के पूर्ववर्ती संख्याओं का योगफल निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होगी आपको, तभी तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 9, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 से मिलकर बनी होती है। ओके, अब इसके बाद कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 लिखने के बाद में बच्चों 0 लगाने होते हैं। यदि 5 अंकों की कहा तो 1 के बाद 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0। तो देखो ये 5 अंकों की संख्या हो गई, ये सबसे छोटी संख्या है। कहा इनकी पूर्ववर्ती संख्या का योगफल निकालना है। तो आपको इसकी पूर्ववर्ती और इसकी पूर्ववर्ती का आपको योगफल निकालना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 और -1 कर देंगे, ये हो जाएगा 1। ओके, और छोटी संख्या जो है इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? ये है आपकी 10,000। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 9999, क्योंकि हमें इनमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। अब इनका योगफल निकालना है। तो इनका योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 और 8 17 7 1 9 9 80 प्लस 1 90, अगेन 1 जाएगा कैरी, 9 9 80 प्लस 1 90, अगेन कैरी 9 9 80 प्लस 1 90 एंड कैरी, और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये आपका 1,09,997, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे जिसमें आपको यदि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का अर्थ नहीं पता होगा तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का अंतर बताइए, ठीक है। तो अब इस तरह का प्रश्न दिया जिसमें कोई नंबर है ही नहीं, तो आपको अर्थ जो है वो पहले पता करना है और उस पर फिर अंक जो है वो स्थापित करते हुए आपको उत्तर तक पहुंचना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 की अनुवर्ती संख्या मतलब +1 करने से क्या मिल गया हमें? 10,000। ओके, फिर बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1000, ठीक है। तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? -1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या? 999, और इसमें जब माइनस करेंगे तब हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा। तो इसे माइनस करते हैं 10, आपको पता है ना माइनस करना तो आता ही है। आपको पता है 0 में 9 - 1 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचा, और 10 - 9 1, अगेन 9 - 9 0, 9 - 9 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0, ये 9 हो गया ना यहाँ पे जाकर के, ये हो गया आपका 9 और इसने तो अपना यहाँ दे दिया था। तो इस तरह से आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 9001, ठीक है। तो इतना समझने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने संख्याएं दी हैं और आपको हर एक संख्या की उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या बतानी। ओके, तो संख्या है 8981, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? इसमें -1 करेंगे तो 8980, भाई -1 करा तो 8980 इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, और 8982 क्या हो जाएगी? इसकी उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या बाद की और पूर्ववर्ती संख्या पहले की। अगली संख्या है 7999, इसके एक पहले की संख्या 7998 हो जाएगी, और एक बाद की संख्या क्या हो जाएगी? 8000, क्योंकि आप जब इसमें प्लस करेंगे तो 8000 हो जाएगा ना। नेक्स्ट नंबर है 5698, तो इसमें -1 करेंगे तो क्या बच जाएगा? 5697,
और यदि बाद की संख्या बतानी है तो 5699। तो इस तरह से बच्चों पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो जरूरी आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो हल कीजिए और इसमें कुछ और क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दे रही हूँ और उन्हें आपको हल करना है, ठीक है। 5 अंकों की अनुवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या का अंतर कितना होगा? 3 अंकों की अनुवर्ती संख्या तथा 5 अंकों की अनुवर्ती संख्या का योगफल कितना होगा?